राधे राधे दोस्तों, चक्रव्यूह में अकेला पड़ा एक किशोर योद्धा। उसके चारों ओर महायोद्धा खड़े हैं, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, और वह लड़ रहा है अकेला, घायल पर अड़े। लेकिन जब उसका शरीर गिरा तो कर्ण धीरे से उसके पास आया और उसके कान में कुछ कह गया। क्या था वो आखिरी संवाद? चलिए जानते हैं उस क्षण की वो बात जो इतिहास के पन्नों में नहीं पर दिलों में लिखी गई है। चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु अकेला, घायल और चारों ओर से घिरा हुआ। कौरवों के महान योद्धा एक साथ उस युवा बालक पर टूट पड़े और अंत में जब अभिमन्यु भूमि पर गिरा, उसकी सांसें धीमी हो रही थी। तभी कर्ण उसके पास झुका। कर्ण धीरे धीरे झुकते हुए, अभिमन्यु, तुम अर्जुन के पुत्र ही नहीं, धर्म के दीपक हो। मैं जानता हूँ आज जो हुआ वह अधर्म था, पर युद्ध में हम सब बंधे हैं जैसे शतरंज के मोहरे। कर्ण, तुम्हारी वीरता अमर है पुत्र। तुम्हारे पिता से लड़ने का मेरा साहस अब और भी कमजोर हो गया है, क्योंकि मैंने उसके पुत्र को गिराया पर युद्ध के धर्म को भी गिराया। अभिमन्यु की आंखों से एक आंसू बहता है। कर्ण धीरे कांपते स्वर में, यदि अगले जन्म में तुम मुझे देखो तो मुझे सिर्फ एक अधर्मी नहीं, एक टूटा हुआ योद्धा समझना, जिसने तुमसे लड़ते हुए खुद को भी मार डाला। कर्ण ने अभिमन्यु के कान में पश्चाताप की पुकार फुसफुसाई थी। शायद यही कारण था कि युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण भी भीतर से टूट चुका था। युद्ध सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, आत्मा भी घायल कर देता है। युद्ध में जीतने से ज्यादा जरूरी है धर्म पर टिके रहना, और कर्ण जैसे महान योद्धा को भी अंततः धर्म और पश्चाताप की कीमत चुकानी पड़ी। कर्ण महान था, अभिमन्यु वीर था, लेकिन उस दिन दोनों हारे, एक शरीर से, दूसरा आत्मा से। यही है महाभारत की गहराई, जहाँ जीत और हार से बड़ा है धर्म। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और याद रखें, हर योद्धा युद्ध नहीं जीतता, कुछ युद्ध अंदर से भी हारते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। धन्यवाद।